कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे शब्दों में और ज्यादा दम होना चाहिए कि जब हम बोलें तो लोग सच में ध्यान से सुनें। आज हम एक ऐसे छोटे से बदलाव पर बात करने वाले हैं जो कम्युनिकेशन के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है, और वो है एक्टिव वॉइस में महारत हासिल करना। ये जुमला तो कितनी ही बार सुना होगा, गलतियां हुई। अक्सर बड़े बड़े नेता और सीईओज इसका इस्तेमाल करते हैं जब भी कुछ गड़बड़ होती है। ये सुनने में टालम टोल वाला और कमजोर लगता है ना, और ये एक बहुत बड़ी समस्या को दिखाता है। असली सवाल तो यही है कि गलतियां किसने की। ये जुमला जानबूझकर गोलमोल रखा जाता है, इसमें जिम्मेदारी से बचा जाता है, और ये आत्मविश्वास की एक बड़ी कमी को भी दिखाता है। ये एक तरह का कम्युनिकेशन ब्लैक होल है। तो चलिए इसे अच्छी तरह समझते हैं। हम देखेंगे कि ये आत्मविश्वास की समस्या आखिर है क्या, फिर हम इसका समाधान जानेंगे और ड्राइवर की सीट पर बैठेंगे। ये भी पता लगाएंगे कि एक्टिव वॉइस हमेशा बेहतर क्यों होता है। इसके लिए एक एक्शन टूल किट भी मिलेगी, और आखिर में अपने मैसेज पर महारत हासिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो गलतियां हुई जैसे जुमलों में आखिर गलत क्या है? देखिए, ये सब आत्मविश्वास से जुड़ा है। जब भी हम ऐसी गोलमोल भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हम अनजाने में ही अपनी अथॉरिटी और अपने मैसेज के असर को कम कर देते हैं। तो फिर कम्युनिकेशन के इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? बहुत आसान है, एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करके ड्राइवर की सीट पर बैठना। एक्टिव वॉइस की खूबसूरती इसकी सादगी में है। इसकी बनावट बहुत सीधी है। पहले कर्ता, फिर क्रिया और फिर कर्म। मतलब जो व्यक्ति या चीज काम कर रही है वो हमेशा सामने और सबसे पहले आती है। यहाँ एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण देखिए। वह एक पत्र लिखती है, बिल्कुल साफ और सीधा। हमें तुरंत पता चल जाता है कि काम कौन कर रहा है। अब इसकी तुलना कीजिए उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है से। ये थोड़ा घुमावदार है और बिना वजह ही मुश्किल लगता है। इसे कुछ इस तरह से सोचिए। एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करने का मतलब है कि अपनी कहानी की ड्राइवर सीट पर बैठना। मतलब कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम सिर्फ सवारी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। तो ड्राइवर की सीट पर बैठने का आखिर मतलब क्या है, और ये इतना जरूरी क्यों है? आइए समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्यों हमेशा जीतता है और सीधा कम्युनिकेशन इतना असरदार क्यों होता है। इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, ये सीधा और स्पष्ट होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, ये शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है, शब्दों में एक वजन आ जाता है। और तीसरा, ये पेशेवर और आधिकारिक लगता है। यही वजह है कि जो मजबूत लीडर होते हैं वो स्वाभाविक रूप से ऐसे ही बात करते हैं। जरा इन दोनों वाक्यों के बीच के फर्क को महसूस कीजिए। एक है रिपोर्ट में गलतियां की गईं, और दूसरा है मैंने रिपोर्ट में गलतियां की। दूसरे वाक्य में जिम्मेदारी ली जा रही है। ये आत्मविश्वास और ईमानदारी दिखाता है, जिससे लोगों का सम्मान मिलता है। मुझे ये एनालॉजीज बहुत पसंद है। एक्टिव वॉइस एक तलवार की तरह है जो हमला करती है, एक्शन लेती है, और पैसिव वॉइस एक ढाल की तरह है जो बचाव करती है, बचाती है। तो हमें वो हीरो बनना है जो एक्शन लेता है, ना कि वो जिसके साथ चीजें बस होती रहती हैं। ठीक है, थ्योरी काफी हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। यहाँ एक सिंपल एक्शन टूलकिट है जिसकी मदद से पैसिव वॉइस को पहचानकर उसे एक शक्तिशाली एक्टिव वॉइस में बदला जा सकता है। ये एक 4 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहले कर्ता को ढूंढिए, फिर क्रिया को पहचानिए, उसके बाद कर्म को देखिए, और फिर इसे कर्ता क्रिया कर्म के क्रम में लगा दीजिए। ये सच में बहुत आसान है, बस ये पूछना है कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे आजमाते हैं। इस वाक्य को देखिए, केक मेरी माँ द्वारा बेक किया गया था। एक पल के लिए सोचिए, इसमें कर्ता कौन है, क्रिया क्या है, इसे दोबारा कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सही, मेरी माँ ने केक बेक किया। देखा आपने, ये कितना सरल, साफ और ज्यादा नेचुरल लग रहा है। जैसे ही कर्ता यानी माँ को सामने रखा, वाक्य में तुरंत जान आ गई। और ये सिर्फ केक की बात नहीं है, ये हमारे ईमेल्स में, हमारी प्रेजेंटेशंस में, हमारी हर बातचीत में लागू होता है। रिपोर्ट भेजी जाएगी कहने के बजाय कहिए मैं रिपोर्ट भेजूंगा। महसूस किया आपने, ये कितना ज्यादा आत्मविश्वास से भरा लगता है। ये एक छोटा सा बदलाव है जो बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। अच्छा, तो अब जब बेसिक समझ आ गए हैं, तो चलिए अपने मैसेज पर महारत हासिल करने के लिए कुछ एडवांस टिप्स और आइडियाज पर भी नजर डालते हैं। यहां से कम्युनिकेशन को अगले लेवल पर ले जाया जा सकता है। यहाँ 2 आम जाल हैं जिनसे बचना चाहिए। पहला तो ये सोचना कि पैसिव वॉइस ज्यादा फैंसी या फॉर्मल लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूजिंग होता है। और दूसरा, जिम्मेदारी से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करना। दोनों ही मामलों में सीधा और सरल बोलना हमेशा बेहतर होता है।
अगर एक्टिव वॉइस राइटिंग को सुपरचार्ज करना है तो हमेशा कर्ता से शुरू करें, मजबूत और खास क्रियाओं का इस्तेमाल करें, जैसे बनाना, रचना करना, नेतृत्व करना जैसे शब्दों के बारे में सोचें और इसे छोटे छोटे दमदार वाक्यों के साथ मिलाएं। इससे कम्युनिकेशन में एक अलग ही एनर्जी और असर आएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, क्या पैसिव वॉइस हमेशा गलत होता है? ये एक आम गलतफहमी है और इसका जवाब है नहीं। असली महारत इसी में है कि ये पता हो कि इसे कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब कर्ता या तो पता न हो या फिर वो जरूरी न हो। जैसे एफिल टावर 1889 में बनाया गया था। इस वाक्य में हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसने इसे बनाया, हमारे लिए एफिल टावर जरूरी है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही हीरो है और पैसिव वॉइस उसे चमकने का मौका देता है। तो चलिए फटाफट से मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब है कि कर्ता काम करता है। ये कम्युनिकेशन को साफ, आत्मविश्वास से भरा और असरदार बनाता है। और हाँ, याद रखिए, पैसिव वॉइस कोई गलती नहीं है, ये एक टूल है जिसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। अंत में बात सिर्फ इतनी सी है, एक्टिव वॉइस का मतलब है अपनी कहानी की ड्राइवर सीट पर बैठना और पैसिव वॉइस का मतलब है अपनी ही कहानी में एक यात्री बनकर रह जाना। तो सवाल यही है, पहिया थामना है या बस साथ बैठकर सफर करना है? चुनाव हमारा है।